अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीशा शुजाउद्दीन और आप देख रहे हैं लेजेंड डिटेल्स। आज आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के सबसे शर्मनाक दिन पर। 26 अगस्त 2010 लॉर्ड्स में जारी है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के दरमियान चौथा टेस्ट मैच। पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे हैं सलमान बट। इंग्लैंड बैटिंग पर है और अब इनिंग्स का तीसरा ओवर आता है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान बट एक ऐसे राइजिंग स्टार सिर्फ 18 साल बॉलर मोहम्मद आमिर को ओवर करवाने का कहते हैं। मोहम्मद आमिर जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में कभी पहले नो बॉल नहीं करवाई थी, वो इस ओवर में ऐसी नो बॉल करवाते हैं जिसे देखकर शायकीन और कमेंटेटर सबके सब हैरान रह जाते हैं। ये नो बॉल लाइन के काफी बाहर थी। मोहम्मद आमिर ने एक नहीं बल्कि दो नो बॉल्स करवाई इस मैच में। इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद आसिफ ने भी एक नो बॉल करवाई और यहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तानी टीम पर फिक्सिंग का शक। ये मैच अभी जारी ही था कि यूके के सबसे बड़े न्यूज़पेपर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के फ्रंट पेज पे आती है ये खबर। Caught match fixer pockets 150 के पाउंड्स as he rings the England test at Lords। ये खबर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को वहां ले जाकर छोड़ती है कि जहां से वापसी अब मुश्किल थी। मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर की स्पॉट फिक्सिंग। अब सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि स्पॉट फिक्सिंग होती क्या है और मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के दरमियान फर्क क्या है। मैच फिक्सिंग तो वो होती है जिसमें 3 या 4 खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं और ऐसा खेलने को कहा जाता है कि जिससे मैच हार जाए वो टीम। स्पॉट फिक्सिंग ऑन दी अदर हैंड ऐसी फिक्सिंग होती है जिसका ताल्लुक मैच के जीतने या हारने से नहीं होता, इसका ताल्लुक प्लेयर की परफॉर्मेंस से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पैसे दूं और कहूं कि आपको इस स्पेसिफिक ओवर में ऐसी स्पेसिफिक बॉल करवानी है या ऐसा स्पेसिफिक शॉट खेलना है। स्पॉट फिक्सिंग ज्यादातर बॉलर्स के साथ ही की जाती है और उन्हें पैसे दिए जाते हैं किसी नो बॉल और वाइट बॉल करवाने के। और यही हुआ था इस मैच में पाकिस्तान के 2 ऐसे फास्ट बॉलर्स के साथ जिनमें अच्छा खासा पोटेंशियल था, लेकिन इस फिक्सिंग के बाद उनका करियर तबाह हो गया। फिक्सिंग तो आपको पता चल गया, अब आपको बताते हैं कि इस फिक्सिंग का मास्टरमाइंड कौन था जिसकी वजह से फिक्सिंग हुई, पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम खराब हुआ। मजहर मजीद लंदन का बिजनेसमैन जो कि एज अ क्रिकेट एजेंट भी काम कर रहा था। मजहर का ताल्लुक पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों से काफी ज्यादा अच्छा था, जिसमें से सलमान बट का भी एक नाम था। मजहर मजीद ने सलमान बट को फिक्सिंग करने और करवाने का कहा यह भी जाता है कि सलमान बट ने ही मोहम्मद आमिर को नो बॉल करवाने पर मजबूर किया। ये तो हो गई डील खिलाड़ियों की क्रिकेट एजेंट मजहर मजीद के साथ। अब आपको उस डील के बारे में बताते हैं जो हुई थी मजहर मजीद की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मजहर महमूद के साथ। मजहर महमूद यूके का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिनकी वजह से ही ये फिक्सिंग हुई कैसे है और किसने की है, ये सब कुछ मंजर आम पर आया। इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को ये टिप जनवरी में ही मिल गई थी कि अगस्त में होने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में मजहर मजीद फिक्सिंग करवाने के चक्कर में है। और मजे की बात ये टिप इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट टीम के किसी फॉर्मर मेंबर ने ही दी थी। बस टिप मिलने की ही देर थी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जिसके दौरान इन्हें मजहर मजीद के कुछ टेक्स्ट मैसेजेस मिले, जिससे ये वाजे हो गया कि मजहर मजीद काफी टाइम से फिक्सिंग करवाने के चक्कर में है। अब इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मजहर महमूद ने पूरे 8 महीने लगाए एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने मजहर मजीद से दोस्ती की और उनका भरोसा हासिल किया। इसी भरोसे की वजह से मजहर मजीद ने इन्हें बताया कि इनके पास कुछ ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कि फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं और उनसे फिक्सिंग करवाई जा सकती है। बस यही कहने की देर थी और मजहर मजीद और मजहर महमूद के दरमियान होती है फिक्सिंग करवाने के लिए एक डील पूरे 1,50,000 पाउंड की, जिसमें यह था कि मजहर मजीद कुछ बॉलर्स से नो बॉल्स करवाएंगे और जिन बॉलर्स का मजहर मजीद ने कहा था कि वो नो बॉल करेंगे उन्होंने ही नो बॉल्स की। अब इस तमाम स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो मंजर आम पर आ चुकी थी और इस तरह ये फिक्सिंग एक्सपोज हो गई थी। खैर, इंग्लैंड तो ये टेस्ट मैच जीत जाता है और पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम खराब हो जाता है। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का क्रिकेट करियर तबाह हो जाता है। मोहम्मद आमिर जिन्होंने इसी मैच में नो बॉल्स करवाने के साथ साथ 6 विकेटें भी हासिल की थी, जिस वक्त तमाम दुनिया की नजर इस 18 साल बॉलर की फिक्सिंग पर थी, दूसरी जानिब इसी बॉलर को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा जा रहा था। फिक्सिंग की वजह से मोहम्मद आमिर को 6 माह की जेल और 5 साल के क्रिकेट बैन की सजा सुनाई गई। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इनकी वापसी भी हुई, जिन पर पाकिस्तान के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बहुत एतराज किया। लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उस परफॉर्मेंस का इंतजार तमाम शायकीन काफी बेचैनी से कर रहे थे और ऐसे मोहम्मद आमिर ने अपने आप को एक बार फिर मनवाया। मोहम्मद आसिफ को भी 7 साल का क्रिकेट बैन लगा और 1 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इनकी रिहाई सिर्फ 6 माह में ही हो गई थी।
पाकिस्तान के कप्तान सलमान बट को 30 माह की सजा के साथ साथ पीसीबी की जानिब से 10 साल का बैन भी लगाया गया। और आखिर में पूरी फिक्सिंग के मास्टरमाइंड मजहर मजीद को पूरे 32 माह की सजा सुनाई। एंड विद अ हैवी हार्ट हमें अपने उन 3 खिलाड़ियों को अलविदा कहना पड़ा जो पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाने की सलाहियत रखते और मोहम्मद आमिर वो लकी क्रिकेटर साबित हुए जिन्हें दूसरा मौका मिला, वरना फिक्सिंग के बाद सेकंड चांस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और क्रिकेट का खेल जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, आज इसी गेम पर सवाल उठ रहे थे।